नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसमें आज हम जानेंगे भैया बहनों नगर और नए शिल्पकार के बारे में। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। यानी पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से ये बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। ये जो है वो आकर्षक वस्तुएं हैं। इसमें भैया बहनों हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आगे एक प्रश्न किया है अध्याय 2 में, क्या तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? कि भाई हमने दूसरे अध्याय में जैसे पढ़ा, दूसरे अध्याय में आखिर तक खाद्य संग्रह यानी कि वहाँ के जो उस समुदाय के जो लोग हैं क्या वो धातुओं का उपयोग करते थे? तो इसके बारे में हमको बताना है। तो भाई यहाँ जो समुदाय था जो धातुओं से वो परिचित नहीं था, यानी आखिर तक खाद्य संग्रह के लोग जो थे वो धातुओं से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग पत्थर और हड्डियों के औजार बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो वो धातु से परिचित नहीं थे। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो हाँ, ये पत्थर के बाट बनाते थे। आगे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के जो टुकड़ों के अवशेष, जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलिया सूत कतई का संकेत हमें देती हैं। इससे हमें ये पता चलता है भैया बहनों कि मोहनजोदड़ो में सूत कतई होती थी। ये इसके ये 2 प्रमाण हमें मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में 2 प्रमाण, जैसे कि एक तो कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले, पक्की मिट्टी और फैन से बनी तकलिया सूत कतई का संकेत मिला। तो इस तरीके से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सूत कतई होती थी। ये फैंस जो है वो कैसे तैयार की जाती थी? तो बालू या स्फटिक जो पत्थर होते थे उनके चूर्ण को गोंद में मिलाकर फैंस को तैयार किया जाता था। और हड़प्पा के जो शिल्पकार थे वो फैंस से चूड़ियाँ बनाते थे, बाले, मन के छोटे बर्तन इत्यादि भी ये बनाते थे। धन्यवाद भैया बहनों।